यानी कि आपकी बिलीफ नहीं है कि आप पे ऐसी पोटेंशियल है, आप पे एबिलिटी है कि आप एक दिन में भी अपनी वो जो डिजीज है उसे कंप्लीटली हील कर सकते हैं। आप तक ये बात पहुंची नहीं है, आपको अपनी एबिलिटीज पर बहुत शक है। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताती है कि जो एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। इसमें सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हमने कई बार क्लास में भी डिस्कस करा है वो है मिस्टर राइट का। मिस्टर राइट एक इंसान थे जिनको कैंसर था। कैंसर जो था, उनके जो ट्यूमर था शरीर में, वो ऑरेंजेस के साइज का था और वो डॉक्टर्स के पास जाते थे। सभी डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था कि अब कोई क्योर नहीं है, अब आपकी डेथ बहुत नजदीक है मिस्टर राइट, हमारे पास कोई क्योर नहीं है। लेकिन एक दिन मिस्टर राइट एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कैंसर का एक नया क्योर आ चुका है और उस क्योर में हॉर्स सीरम क्रेबायोजोन नाम का एक हॉर्स सीरम इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में। ये कैंसर को कंप्लीटली ट्रीट कर सकता है, ऐसा उन्होंने स्टडी करा। वो गए अपने डॉक्टर्स के पास, उन्होंने बोला ये नया ड्रग आया है, मेरा शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाला है, आप एक काम कीजिए, क्रेबायोजोन मेरे पे ट्राई कर लीजिए। डॉक्टर्स ने मना करा लेकिन वो नहीं माने मिस्टर राइट। उनको वो क्रेबायोजोन दिया गया और डॉक्टर्स शॉक में थे क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही देर में डॉक्टर्स क्या देखते हैं, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं डॉक्टर्स ने कि वो जो ट्यूमर था, दे मेल्टेड लाइक स्नोबॉल्स ऑन अ हॉट स्टोव। जैसे कि बर्फ के गोले हैं, उन्हें अगर किसी गरम तवे पर रख दिया जाए वो मेल्ट हो जाते हैं। उनके ट्यूमर्स उस प्रकार से मेल्ट हो गए थे, इतने बड़े ट्यूमर्स मेल्ट हो गए। उनका कैंसर क्योर हो चुका था सिर्फ उस एक ड्रग से, क्योंकि उनका बिलीफ था कि इससे मैं सही हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। उसके कुछ दिन बाद वो कहीं पर स्टडी करते हैं कि ये जो क्रेबायोजोन जो ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, इसके ट्रायल्स आ चुके हैं और ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है कैंसर के लिए। और उसी के कुछ दिन बाद ही दोबारा से वो कहते हैं उनका ट्यूमर रिटर्न कर गया। वो गए अपने डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि ये ड्रग तो काम नहीं करा। 2 महीने 3 महीने निकल चुके थे, वो बिल्कुल सही थे, लेकिन जैसे रिजल्ट पड़ा दोबारा से ट्यूमर्स वापस आ गए। और उसके बाद उनके डॉक्टर ने उन पर एक एक्सपेरिमेंट करा। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपने अभी ये हॉर्स सीरम क्रेबायोजोन के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसी की डबल स्ट्रेंथ वाला एक नया वर्जन आया है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही क्लोज ट्रायल्स में परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप कहें तो हम वो आप पर ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। और डॉक्टर्स ने उनको पानी दिया, वाटर इस्तेमाल किया, कोई दवाई नहीं दी, वाटर इस्तेमाल करा। उन्हें कहा गया कि दवाई है डबल स्ट्रेंथ की, और दोबारा से पाया गया इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो ट्यूमर्स दोबारा से गायब हो गए। वो ट्यूमर्स गायब हुए, वो इंसान कंप्लीटली हील हो गया। 2 महीने निकल गए, लेकिन उसके बाद कि उन्होंने दोबारा से स्टडी करा। अब स्टडी उनके जिस मार्ग पर लेके गई थी उनके जीवन का, वो बनी थी कि बिलीफ आया था कि हाँ ये दवाई मुझे सही कर सकती है। फिर दोबारा से उन्होंने स्टडी करा कि ये जो क्रेबायोजोन ड्रग था और ऐसी कोई नई दवाई नहीं आई है, बल्कि ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है इंसानों को हील करने में। और उसके 2 हफ्ते बाद ही मिस्टर राइट की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि सभी डॉक्टर, सभी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशंस एलोपैथिक मेडिसिन के पास मौजूद नहीं थी। वो नहीं बता पा रहे थे हो कैसे रहा है, शरीर इतना जल्दी रिस्पॉन्ड कैसे कर पा रहा है, कोई जवाब नहीं था। ये प्लेसिबो का, यानी कि इंसान का जो बिलीफ है उसका सबसे प्रगाढ़ रूप क्या हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें दर्शाता है। और केवल ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, हम दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी समझते हैं ताकि आप जान पाएं कि हमारा जो बिलीफ है उसमें कितनी शक्ति है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट की सर्जरी होती है। अब नी जॉइंट की सर्जरी में वो एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट्स को। एनेस्थीसिया देने के बाद उस नी को खोला जाता है, उस शरीर को खोलकर वो देखते हैं कि या तो नी की वॉशिंग आउट की जाती है, या फिर नी को जैसे रगड़ा जाता है, स्क्रैप आउट किया जाता है, या फिर उस नी को रिप्लेस करा जाता है। तो अब डॉक्टर्स ने कुछ पेशेंट्स लिए और उनको एनेस्थीसिया दिया गया, सबको एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें सिर्फ उनके शरीर को खोला और बंद कर दिया। कोई नी की रिप्लेसमेंट नहीं की गई थी, नी रिप्लेस नहीं किया गया, सिर्फ एनेस्थीसिया दिया और वापस उन्हें बैठा दिया। वो पेशेंट्स वो नहीं जानते थे
स्वाभाविक है। और उसके बाद रिजल्ट आया कि वो सभी पेशेंट्स, ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स जो थे जिनकी नी रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ उन्हें झूठ बोला गया था, प्लेसिबो दिया गया था, यानी कि वो सब एकदम कंप्लीटली हील हो चुके हैं। इसे शब्द दिया जाता है शैम सर्जरी। ये शैम सर्जरी की किताबें भी मौजूद हैं कि शैम सर्जरी यानी कि सर्जरी परफॉर्म नहीं की गई है। ये शोल्डर्स जॉइंट्स में बहुत ज्यादा ये परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट्स को लगता है कि उनकी पूरी सर्जरी हो गई है, लेकिन कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को ऐसा शो करा है कि आपकी पूरी सर्जरी हो गई और पेशेंट्स कंप्लीटली हील हो चुके हैं। और शैम सर्जरी को लेके वो बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं कि किस किस स्थिति में ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। कि अगर लंबे ड्यूरेशन तक चला दे सर्जरी, अगर ज्यादा बार उस पेशेंट्स को बोला जाए कि ये प्लेसिबो, ये मीठी गोली, ये प्लेसिबो टैबलेट आपको खानी है, नंबर ऑफ टाइम ज्यादा दोहरा दिया जाए, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने फैक्टर्स निकाले हैं। और इसी वजह से आज डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, वो आपको बोलते हैं 3 बार ये दवाई लीजिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, 3 बार आप दोबारा से अपने मन में दोहराते हैं कि आप हील हो रहे हैं। लेकिन इस शैम सर्जरी बहुत बड़ी चीज है जो प्लेसिबो को बताती है कि इंसान को सिर्फ बिलीफ दिलाना है, वो किसी भी माध्यम से दिलाया जा सकता है। अभी वो जो डॉक्टर्स है जो व्हाइट कोट में बैठकर आपको बिलीव दिला रहे हैं कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, आपका पेन गायब हो चुका है, आपका नी सही हो चुका है, आपके ट्यूमर्स गायब कर दिए हमने, वो अभी व्हाइट कोट में बैठे वो डॉक्टर्स आपको बिलीव दिला रहे हैं। या फिर आप जिस मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं, वो मंत्र सिद्धि जो आप कर रहे हैं, वो जप जो आप कर रहे हैं, वो आपको बिलीव दिला रहा है। या फिर आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं और खुद से अपने आप को एक ऐसी स्टेट में लेकर जा रहे हैं जहां पर आपको ये बिलीफ आ जाता है कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। ये कोई भी स्थिति में आप अपने आप को बिलीव दिला सकते हैं। हमने चाइना के ऐसे कुछ, एक हॉस्पिटल था तिब्बत में, चाइना में, वहां पर हमने वो वीडियो आप लोगों को बताई थी कि उस वीडियो में कैसे वो जो मॉन्क्स थे उन्होंने उस लेडी का जो कैंसर था, वो जो ट्यूमर था, उसे गायब किया था एनर्जीज देकर। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो अब शैम सर्जरी को आप समझ रहे हैं कि इंसान का जो मस्तिष्क है वो कितनी बड़ी चीज है। आपकी जो थॉट्स हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। वो जो थॉट्स है वो ही आपके पूरा जो अलग अलग शब्द है, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम जो होता है उसे एक्टिवेट करती है। जो भी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उससे पहले कुछ नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं, उससे पहले बहुत सारे आपके ब्लड फ्लो में चेंजेस आते हैं, आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब कुछ चेंज होता है, वो थॉट से होता है। ऐसे समझ लीजिए कि आपने इन सेंस ऑर्गन से, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इससे आपने कोई जानकारी अंदर ली। उसके बाद वो जो जानकारी आपके अंदर आई है, आपकी मेमोरी एक्टिवेट होती है। आप अपनी मेमोरी से कुछ चीजें पिकअप करते हैं और साथ ही में आपका माइंड एक्टिवेट होता है। अब आपका जो माइंड है वो इन सेंस ऑर्गन से मिली हुई जानकारी को कुछ मीनिंग इंटरप्रेट करता है। वो मीनिंग्स कैसे इंटरप्रेट होते हैं? आपकी मेमोरी से। अगर आपने कूड़ा कचरा देखा तो आपकी मेमोरी में अगर ये बात स्टोर हो रखी है कि कूड़े कचरे से तो बीमारियां होती है, वायरस फैलते, कोविड होता है, एक्सेट्रा, तो अब आपके माइंड ने ये मेमोरी से बात पिक करी और उसके बाद उसने क्या करा? उसके बाद उसने आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस लाए। उसने ये इमोशंस आपके मन में उत्पन्न कर दिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
आपने सेंस ऑर्गन से जानकारी ली, आपके माइंड ने उसे इंटरप्रिटेशन दी अपने मेमोरी से कुछ एलिमेंट से निकाल कर, और आपके मेमोरी ने साथ साथ न्यू मेमोरीज भी डेवलप करी, और कुछ भाव उत्पन्न हुए शरीर में, और वो जो भाव उत्पन्न हुए उसने आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस लाए। ऐसा ही होता है। इसको लेकर तीसरे एक्सपेरिमेंट जो हम समझते हैं कि बॉल्डनेस सर्जरी हुई है, यानी कि बॉल्डनेस यानी कि गंजापन जो होता है मेल्स में, उसके लिए रेमेडी निकाली डॉक्टर्स ने। अब उसकी जो रेमेडी निकाली उसमें उन्होंने देखा, दोबारा से प्लेसिबो ट्रायल करा। ये सब ट्रायल्स आप याद कीजिए ताकि आपका जो विश्वास है वो बढ़ता जाए कि आप कितने पावरफुल बीइंग हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया, यानी कि वो जो गंजापन था मेल्स का, वो गंजेपन की दवाई नहीं दी, सिर्फ प्लेसिबो दिया, मीठी गोली दी, ऐसे समझ लीजिए। तो अब उसमें पाया गया 42% जो मेल्स थे जिनको प्लेसिबो दिया गया था, वो 42% मेल्स के दोबारा से सर पर बाल आ जाते हैं। ये बॉल्डनेस की रेमेडी आपने देखी थी, बॉल्डनेस प्लेसिबो ट्रायल्स। फिर आप अस्थमा के देखिए, ये बहुत बड़ी स्टडी है अस्थमा की, कि कुछ लोगों को अस्थमा है, उसमें उन्होंने पेशेंट्स को इकट्ठा करा, फिर से प्लेसिबो ट्रायल्स करे। अब उसमें जो इनहेलर दिया जाता है, मेडिसिन दी थी, साथ में एक वनीला ओडर भी दिया, यानी कि वनीला की खुशबू डाली थी मेडिसिन के साथ साथ। सबको पहले दिया गया, मेडिसिन दी और वनीला की खुशबू दी। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने 2 धड़ बना दिए उन पेशेंट्स के। जो एक धड़ था उन्हें तो मेडिसिन और वनीला की खुशबू दी जा रही थी, लेकिन जो दूसरा धड़ था उन्हें सिर्फ वनीला की खुशबू दी जा रही थी। अब उन पेशेंट्स को लग रहा था दवाई भी साथ साथ जा रही है वनीला की खुशबू के साथ। और आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, 33% ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें सिर्फ वनीला की खुशबू दी जा रही थी और वो कंप्लीटली हील हो गए थे, मेडिसिन नहीं दी गई उन्हें। ये इंसान की शक्तियां हैं, ये मस्तिष्क, आपका बिलीफ कितना है, ये उसकी शक्तियां हैं। और एंटी डिप्रेसेंट्स की जो स्टडी है कि एंटी डिप्रेसेंट्स, आज हालांकि एंटी डिप्रेसेंट्स जो है उसके ऊपर बहुत सारा विज्ञान सामने आ चुका है कि ये काम नहीं करते हैं। ये जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ये जो SSRI नाम से, SSRI और SNRI, ये जो बिकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के नाम से, ये कितना बड़ा प्लेसिबो नोसिबो इंसान को दिया जा रहा है। उसमें वो पाते हैं कि इंसान पर असलियत में चाहे उसे प्लेसिबो टैबलेट दो चाहे एंटी डिप्रेसेंट की टैबलेट दो, वो इक्वली सेम काम कर सकती है। हालांकि एंटी डिप्रेसेंट से जितने ज्यादा उस इंसानों पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, वो ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। और आज जो विदेशों में, USA, कनाडा में इतना कॉमन है एंटी डिप्रेसेंट्स, इतना कॉमन, लेकिन वो नहीं जानते कि इसे कंप्लीटली बैन करने वाले हैं। बैन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति पर वो पहुंच चुके हैं। ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आते हैं, यानी कि अब ड्राइविंग मत करना, इस इंसान को गुस्सा आ सकता है, और उसकी एक वार्निंग होती है कि सुसाइड भी कर सकता है जिस इंसान को आप एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं। तो वार्निंग में क्या लिख रहे हैं? सुसाइड। और ये आखिरी एक्सपेरिमेंट, अब ये आप लोग भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और आप खुद से इसे ट्राई कीजिए। कभी अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों पर कीजिए कि एस्पिरिन और कोडीन जो होता है, पेन किलर्स होते हैं, ये पेन किलर्स इंसानों को दिए जा रहे हैं या फिर उन्हें एक प्लेसिबो टैबलेट दी जा रही है, वो इक्वली काम कर सकती है। 50 से 60% इफेक्टिव है वो, है कि 50 से 60% ऐसे पेशेंट्स जिन्हें प्लेसिबो टैबलेट दी जा रही है, उनका भी पेन रिलीफ हो जा रहा है। उन्हें लग रहा है हाँ हमारा पेन खत्म हो गया शरीर से। और जो लोग एस्पिरिन ले रहे हैं उन्हें लग रहा है पेन खत्म हुआ, या फिर 50 से 60% ऐसे लोग जिन्हें कोई टैबलेट नहीं दी जा रही है, प्लेसिबो दिया जा रहा है, उन्हें भी लग रहा है पेन खत्म हो गया। ये हो क्या रहा है इंसानों के साथ? इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आते जाएंगे। हमने वुडू डेथ के बारे में समझा था, ये प्लेसिबो देखा, वैसी नोसिबो, कि अगर इंसान को डरा दिया जाए या फिर इंसान के मन में भय उत्पन्न कर दिया जाए। जो वुडू डेथ की हमने पूरी स्टडी देखी थी डॉक्टर वॉल्टर कैनन की। डॉक्टर वॉल्टर कैनन एक विलेज में जाते हैं और वहां पर पूरी वुडू डेथ की उन्होंने स्टडी करी है कि इस गांव में एक मुखिया है, अगर उसने श्राप दे दिया इंसानों को तो इंसानों की मृत्यु हो जाती है अगले ही दिन, और अगर उसने बोनिंग कर दी, वो बोन दिखा दी इंसानों को, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। उन पे भीषण बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि बहुत हैरानी की बात है ऐसा हो कैसे रहा है।
फिर अलग से एक और कुछ लोग वहाँ पे जाके रहे और उन्होंने देखा उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। तो ये वुडू डेथ जो कोविड में, उसे भी आप समझिएगा। लोग अक्सर पूछते हैं हमसे ये सवाल, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानी समझनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारा ध्यान लगाना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा।